टुहाना में आप दिखो कम हो। भाई काला चोर के साथ उसने चंदा चोर भी कहूंगा। एक दिहाड़िया था रहा है। जेठ हरियाणा देखने और सुनने वाले ने भाई जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। ईब टुहाना में बैठे हर टुहाना में बता दूं हमने मेरे गले वो शख्सियतें हैं जिसने लाले टुहाना नु कह नहीं एक तो रुक के मारा है एक ग्राउंड स्तर पर काम जो टुहाना की आज मूलभूत समस्याएं हैं उनकी आवाज सीधी विधानसभा में पहुंचाने का काम करा है भाई करण कुणाल और ताऊ सारे जानते होगे गुरचरण माड़ी गुरचरण माणी ताऊ। हाँ जी गुरचरण। हाँ गुरचरण माणी नाम भूल जू माणी लाग गया नहीं मैं कल्ला माणी माणी कह करूँ फिर ताऊ ताऊ कह करूँ। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई। ठीक ठाक हो? बिल्कुल बढ़िया। एक यात्रा चलन लग रही है 24 ने पहला उससे पहला 15 तारीख की थी वाइफ 14 की उसकी 24 की कर दी कारण के रहा है यात्रा पोस्टपोन करने नहीं का? पहले जो यात्रा का टाइम रखा गया था वो हमने 20 तारीख रखा था 20 फरवरी। वो इसलिए चेंज कराया गया टाइम क्योंकि 21 और 22 तारीख का विधानसभा का सत्र है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विधानसभा में एक ही नुमाइंदे हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला। लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बिना विधानसभा अधूरी नजर आती है हरियाणा प्रदेश की जनता को। तो पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि जी जहां यात्रा 20 को शुरू करनी थी उसने आप अगर 24 को भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मगर शेर की दाढ़ विधानसभा में सब सुनना चाहते हैं और उसी के चलते इस यात्रा को 4 दिन आगे करके 24 तारीख से शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं या कैस कहाँ जा पे 2024 का मास्टर प्लान तैयार होगा यात्रा के? 24 तारीख का एक और महत्व है कि यात्रा 24 फरवरी को शुरू होगी और 24 सितंबर को ख़त्म होगी। और 2024 के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी भी ये लूट खसूट वाली सरकारें हैं इनको खदेड़ने का काम भी करेंगी। तो भाई 24 नंबर का बहुत बड़ा महत्व रहेगा इस यात्रा में। ये एक कड़वा हा सवाल है जी टुहाना वाले कई बार मेरे तक कह लेने पूछिए मैंने पार्टी भी ज्वाइन करा कि फिर मैं कड़वा पूछे भी ना मेरे पे भी रह जाया करता टुहाना में आप दिखो कम हो। भाई ऐसा है, जब मैं अपने आप ने नहीं कह रहा कदे तू न्यू मानने कि मैं अपने आप ने कह रहा हूँ, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि शेर सो रहा हो जंगल में तो उसने न्यू नहीं मानना चाहिए कि वो शेर है नहीं जंगल में। सुसुत्ता शेर भी उतना ही खतरनाक है जितना जागता। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं शेर नहीं हूँ भाई, पर हमारी पार्टी का जिक्र है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आज बहुत सारे साथी कहते हैं कि जी आपकी पार्टी पहले की तरह उतना काम नहीं करती, उतना आगे वर्करों की एक्टिविटी कम है। कुछ तो हालात थे लेकिन कुछ अब हालात होने जा रहे हैं। तो 2024 में टोहाना के अंदर क्या होगा ये बात तो 2024 की से पहले होने वाली इस जो जन परिवर्तन यात्रा है उसके नतीजे बता देंगे। आज हमारे हल्के में बड़े बड़े नेता हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल की बातें करते हैं और उन लोगों का क्या सफाया होगा वो भी इस यात्रा के माध्यम से आपको पता लगेगा। एक कई बार कंधे रहो आप एक इंटरव्यू में भी देखा मैंने वो काला चोर कौन है जीती आई गेट नु कहते नहीं काला चोर चोर मैंने कई जगह सुन लिया वो जी आपका मुंह पे। देखो ऐसा है, मेरे को किसी का डर नहीं, किसी का खौफ नहीं। जब वो व्यक्ति हमारी पार्टी में था तब भी मैं उसको तेरे गांव में समैण में आके मैंने काला चोर कहा था। उस टाइम की बता दूं भाई टोहाना के जनता ने, तुम्हारे गांव में मेरा प्रोग्राम रख रखा था सारे कार्यकर्ताओं ने, इनेलो वालों ने, मेरे साथियों ने, और वो फ़ोन कर रहा था गांव में कि भाई कुणाल आ रहा है उसके प्रोग्राम में नहीं जाएगा, उसके प्रोग्राम में नहीं जाएगा। मैं उड़े पहुंचा, गांव वाला ने मेरे को बता दी, बोले भाई काले चोर का फ़ोन आया था। तो ये बात मेरे मुंह से बाद में निकली, गांव वालों ने पहले मेरे आगे बोली। तो मैंने उनसे भी यही सवाल कराया जो तू आज मेरे से कर रहा है कि भाई ये काला चोर किसने कहो, कौन सा काला चोर पैदा हो गया जो मैं फ़ोन कर रहा है कि कुणाल के प्रोग्राम में नहीं जाना। वो बोले भाई साहब एक क्या काला चोर है इस हल्के में तो जिसकी कालस खिंडती खिंडती आंडा है, और उनने नाम लिया तने बेरा है मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। तो इब जो जनता ने इतना बुरा लगा है उसने मैं काला चोर कहूँ, तो आज से भाई काला चोर के साथ उसने चंदा चोर भी कहूँगा। क्योंकि जब जब उसने इस हल्के के अंदर राजनीति करी है, चाहे वो शहर के व्यापारी वर्ग हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र का जो हमारा किसान साथी है जो मेहनत मजदूरी कर करके और गेहूँ की धान की फसल उगा करके अपने परिवार का पेट पालता है, उनका पेट काट करके भी उन्होंने अपना चंदा उसको
दिया और उसको बड़ा तरीका आया करता कि लोगों से चंदा कैसे इकट्ठा करना। कहने का मतलब ये है, सत्ता में तो एक बार जब चौटाला साहब की सरकार थी, जब हमने उसको विधायक बनाया था, और इसमें कोई दो राय नहीं, टोहाना प्रदेश की हल्के की हमारे किसी भी साथी से जाके पूछ लियो, वो बता देगा कि उसको विधायक किसने बनाया था। उसके बाद आज तक विधायक नहीं बना, और अब तो उसका ऐसा हाल कर दिया, अब तो चुनाव नहीं लड़ पाया। 2019 में चुनाव लड़ा, 2024 में भी नहीं लड़ेगा, मगर 2019 में चंदा जरूर इकट्ठा कर गया, चाहे वो देवेंद्र बबली के नाम पे कर गया हो, चाहे बबली के जो समर्थक थे उनके मोटरसाइकिलों में तेल डलवाने के पीछे खा गया हो, चाहे देवेंद्र बबली के लंगर के राशन के पीछे खा गया हो, और चाहे उसकी गाड़ियों की पर्चियां काटने के पीछे खा गया हो। कहने का मतलब ये है, एक बढ़िया ईसा चंदा चोर है कि आज हमारे ही मामा का लड़का है दुष्यंत, उसने बढ़िया एक दिहाड़िया थारा है, जो सारे हरियाणा में सुबह शाम तक अपनी गाड़ी उठा के चंदा इकट्ठा करा है, और शाम ने जाके दुष्यंत ने दिया हुआ है। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए उनने। उनने पहले उसकी काबिलियत हल्के लेवल पे थी, ईव राज्य स्तर पे होगी, स्टेट लेवल पे तो प्रमोशन होगी, उसको प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन पर्सनल हालात उन लोगों के ऐसे हैं कि गांव के अंदर सरपंची का चुनाव भी नहीं जीत सकते। पर मैं तो कहता हूँ मामूपुर वालों को उसका धन्यवाद करना चाहिए कि चंदा भी शायद अपने गांव वालों से खाया हो, आज उनके बिजली पानी के बिल तो भर दिए, ट्यूबवेलों के बिल भर दिए, बिजली के बिल भर दिए, और उनकी किसी प्रकार की इस लूट खसूट वाली सरकार का कोई सौदा ऐसा आ रहा हो नया, उसके भी बिल भर दिए। और लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारे बिल भर रहे हैं, हम तने वोट नहीं देंगे। फिर भी चंदा चोर बोला कोई बात नहीं, मैं बिल भरूंगा, वोट तो तुम दोगे। और देख लो नतीजा क्या आया, थारे आगे है। तो ये मैंने नाम लेने की जरूरत नहीं कि चंदा चोर और काला चोर कौन है, दोनों एक के आदमी है। जी बात करा जी जेजेपी की, पंचायत मंत्री है, एक तरफ तो जो बात करा, एक भाई तो लग रहा है नुले ये जो कानून है ई टेंडरिंग वाला सही है, दूसरा भाई लग रहा है और उसकी माँ लग रही है नुले ये गलत है। क्या कहोगे इस पे? भाई मैंने ये नहीं समझ में आता, हमारे हल्के में एमएलए एक है या तीन है। मंच पे अगर ऐसा सोफा लाग जाए जिसे पे अपन बैठे हैं, तो तीन आदमी बैठे हैं, तीनों सगे भाई हैं। कितने डीसी का एसपी का कार्यक्रम हो, कोई हल्के की मीटिंग हो, जिले की मीटिंग हो, राज्य की मीटिंग हो, तो तीनों भाई बैठते हैं। भाई पहले तो घर एक लॉटरी सी उछाल लो कि तुम तीनों में से मंत्री कौन सा है, एमएलए कौन सा है और लीडर कौन सा है, उसका फैसला कर लो। और पंचायत मंत्री होने के बाद तो सरपंचों को आज न्यू कहता हूँ मैं कि तुम ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तुमने उनको सड़क पे ले आया। अरे भाई ये सोचना चाहिए आप लोगों को कि आज आप पंचायत मंत्री हो, ये मौका आपको आपके भाग्य से मिला है। आप जब अगले साल 2024 में इस पद से उतर जाओगे और विधायक बनने लायक रहोगे नहीं, फिर कौन आपने पूछेगा। ऐसे ही इस हल्के के अंदर पहले भी कई साथी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मगर हमने अपना संघर्ष करना है, और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी तौर से सरपंचों का साथ दे रही है। हाँ, उनको राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता नहीं, मगर हमारा सामाजिक तौर पे उनके साथ पूरा साथ है। कई बार नु कहो जी नुबले ये तो नुबले चोरी करने खातर भ्रष्टाचार करने खातर ई टेंडरिंग का विरोध करे, नुबले इन्ना खाने नहीं पाता, नुबले कोई तो 1.5 करोड़ रुक के मारा नुबले स्टेजा में, बाकी जड़ तक मैंने सुनी थी वो 1.5 करोड़ वाला नुबले गांव में विकास करिए कराए थे, उसमें 1.5 करोड़ लग रहे, लेकिन यूं नु कहो नुबले 1.5 करोड़ ला रखे, किले बेच रखे, नुबले आज पूरे करने खातर नुबले विरोध करे। भाई मेरी बात सुनो, ये मैं कहूँगा तो बूंदा लागूंगा। मेरा सपना है काले तेल की का काम पहले कौन करा करता। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी कोठियों में घूमते हो, उस चीज़ से नहीं होता। आज आप मंत्री बन गए, उस चीज़ से नहीं होता। ई टेंडरिंग अगर सरपंचों के हित में नहीं है, आपको अगर सरपंच बता रहे हैं, आप भी तो गांव में ही पैदा हुए हो, गांव में ही बड़े हुए हो, गांव की समस्या तो उससे बेहतर कोई नहीं जानता जो गांव में रहा है। तो समझनी चाहिए ना ये बातें। ये कहना कि इससे भ्रष्टाचार हो जाएगा, अरे भाई 24 के बाद तू रोक लेगा भ्रष्टाचार या कोई और रोक लेगा? कोई भी नहीं रोक पाएगा अगर होगा तो। लेकिन जो जनहित की बात है उसके अंदर पूरा सहयोग करो। अब दमकोरा में क्या हुआ, किसने उठाई वो बात? सबसे पहले चौधरी अभय सिंह जी को हमने बताई, उन्होंने विधानसभा में उठाई? नहीं उठाई। अब कहने तो तुम कह देते हो कि लोग कह दें कि इनेलो जी बिल्कुल शांत है। शांत है तो मुद्दों को कौन उठा रहा है? आज जाखल की बात करूं,
तो जाखल के अंदर आज नगर पालिका को खत्म करने के लिए 3 दिन पहले विरोध हुआ। सारे जाखल मंडी के सारे तमाम साथी इकट्ठे हुए। आज मैं जाखल जाकर के आया हूँ और उनको विश्वास दिला कर के आया हूँ कि 21 और 22 तारीख के विधानसभा सत्र में चौधरी अभय सिंह जी इस मुद्दे को उठाएंगे और वहाँ पे जो पंचायत लागू करने का दोबारा से प्रस्ताव देने का काम करेंगे विधानसभा के अंदर। तो ऐसा नहीं है, मुद्दों को जड़ से तो हम ही देख रहे हैं। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करनी है तो वो कोई भी करे जाए, उसका कोई महत्व नहीं। एक जे बात करा जी नू कहना सुनने में आ रही है सूत्र भी को हमारे और लोग भी रुक के लागे मारने बड़े बड़े राजनीतिक दल दूसरे मारे नुबले इनेलो और कांग्रेस एक मंच पर देखने में मिलेंगे। भाई ये फैसला ना तो पवन गिल कर सकता, ना कुणाल करण कर सकता। यो फैसला तो हरियाणा प्रदेश में एक के आदमी है जो करेगा, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। राजनीतिक तौर पे कांग्रेस से बड़ा विरोधी हमारा कोई नहीं। बीजेपी आज हमारी विरोधी है। जेजेपी तो खत्म पार्टी है आगे के लिए, उसको उसके साथ के विरोध करें, विरोध तो उसके साथ क्रिया करें जिसका यूं बेरा हो कि ये आगे फिर आ सके है। जेजेपी का तो बेरा है, पैकअप है। तो कांग्रेस से आज के हालात के अंदर कोई गठबंधन का हमारा सवाल नहीं पैदा होता। पर भाई मैं नैना चौटाला तो हूँ नहीं जो पहले रुक के मार मार कह दूं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, बाकी कहीं भी चले जाएंगे। मैं ये कहता हूँ भाई हालात पता नहीं क्या पैदा कर दें लोग। अगर कार्यकर्ता कहेगा तो कांग्रेस भी कोई बुरी पार्टी नहीं, इन बीजेपी वालों से तो अच्छी है। राहुल गांधी में क्षमता तो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलन की। को 56 इंच की छाती का रोड़ा पाड़ पाड़ के तो नहीं चलता अगला। तो कांग्रेस में क्या कमी है? अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होकर हरियाणा प्रदेश को अच्छी सरकार मिलेगी तो हो सकता है ये गठबंधन हो जाए, लेकिन इसका फैसला केवल मात्र चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करेंगे। धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पवन। तो भाई रिक्वेस्ट यह रहोगी जो नु का अगर नहीं हरियाणा की राजनीति ने इला का रखने वाली जो बात है एक और वो रह गया जी जो ही अपने दमकोर वाली बात ला लिया या जो है टेलीविजन में बैठ के मंत्री नु गो पिल्ले टोड़े मेरा लक्का मनीर मैं भी देखूं रोज जिस मनु पूरा गंद मचा रहा अभय सिंह चौटाला क्या उस आवाज ने विधानसभा में उठाऊंगे जी। भाई हमारी परसों की मीटिंग तय हुई है नेताजी अभय सिंह चौटाला जी के साथ जाखल वाले मुद्दे पे। और अगर तू कह रहा है पवन तो ये मुद्दा हम फिर से रखेंगे। पिछली बार भी विधानसभा में उन्होंने इसका पॉइंट डाला था और इस बार भी हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका डालें। पर मजाक की बात तो ये है कि मंत्री यूं कह दे वहां पे तो काम ही नहीं चल रहा। अब एक बात बताओ, काम पास ही नहीं है नुबले जी। काम बोला मैंने पास ही नहीं कर रखा पेपर पे और वहाँ ईंटें लग रही हैं, लेबर लग रही है और क्वालिटी ऑफ वर्क तो आप खुद देख के आए हो पत्रकार होने के तौर पे। तो कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को सच्चाई का, ग्राउंड रियलिटी का कुछ नहीं पता। गांव में मकान होने से आदमी गांव का नहीं हो जाता। गांव में रहना पड़ता है लोगों के बीच में। सुबह शाम जो बुजुर्ग बैठे ना बड़ाई खेड़े में, उनके साथ हुक्के पे बैठ के आ, उन्हें पूछ के आ। को बड़ी बड़ी हवेली चिढ़ने से या सारे दिन बबली बराला की लड़ाई से नहीं इस हल्के का विकास होगा। हल्के का विकास होगा सही मुद्दों से, सही कामों से। लड़ाई तो खट्टर को मैं वो कर गया जी दादा पोता पुल बनाया गया एक कौन सा पुल बना गया? दादा पोता नुबला गठबंधन पुल। ये मुख्यमंत्री भी देख लो ना, तो आना आ रहा है रैली में, किसी के जा रहा है रोटी, किसी की खा रहा है चाय, किसी की पी रहा है। इस हाल तो मुख्यमंत्री का कर दिया इनने। और बाकी सारी बात आज ना पूछ, फिर मिलेंगे फिर बताऊंगे। चलो धन्यवाद जी। तो भाई रिक्वेस्ट होगी वीडियो ने शेयर कर दियो जितना उसके जय जवान जय किसान।